हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस से जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन। तो सेम वही डायग्राम जो भी है सब एनसीईआरटी बुक के हैं, कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं है जो मैंने कहीं किसी दूसरी बुक से लिया हो। और बाकी अगर डायग्राम में कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस ये व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होता है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट है जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, सेम वही जैसे हमने पहले किया था। रे ऑफ लाइट जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो पास होती है फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकस है हमारा F2 इससे पास हो रही है। अब जो हमारी जो इमेज बनी है, अगर इमेज की हम बात करें तो इमेज रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड होगी, वेरी वेरी स्मॉल होगी, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसके बाद फॉर्म होगी फोकस पे, फॉर्म एट फोकस। ठीक है, यही डायग्राम में बना है, यही मतलब डायग्राम है और यही हमने लिखा है। जो भी है ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे सेम वही रहेंगी जो हमारी डायग्राम से हमें मिल रही हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन, अगर हम ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ठीक है, अगर मैं इसको 2f के पीछे रख दूं, यहाँ पे ये 2f है तो इसको मैंने इसके पीछे रखा है, तो एक जो हमारी रे ऑफ लाइट है पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होगी। ठीक है, सेकंड कि जो रे ऑफ लाइट हमारी ओ से जा रही है जैसे है वैसे की वैसे ही पास हो जाएगी। तो इमेज हमारे पास बनी है ए डैश बी डैश, ये वाली इमेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी कि सबसे पहली बात तो बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनी है। ठीक, और दूसरी बात ये रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, डायग्राम से पता चल रहा है। इस और फिर इसके बाद अगर हम बात करें साइज की, तो साइज अगर इसमें हम देखें तो साइज इसका छोटा है। ठीक है, तो ये हो गई स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इसका साइज है वो छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है हमारी, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ठीक है, तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था कॉनकेव मिरर में, जब हमारा 2f पर होता है, सी पर ऑब्जेक्ट होता है तो सी पर ही इमेज बनती है। सेम मतलब जितनी 6 कंडीशन हमने कॉनकेव में पढ़ी हैं सब वही 6 कंडीशन हम कॉन्वेक्स लेंस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वहां पर इमेज फॉर्मेशन हुई थी वैसी इमेज यहाँ पर होगी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर से पास में लेकर आए थे, साइज बढ़ता हुआ चला गया था इमेज का, सेम वही कंडीशन हमारी यहाँ पर भी फॉलो हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला तो वही कि अगर पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है जैसे गई है वैसे की वैसे पास हो जाएगी। इमेज हमारी रियल बनी है, ठीक है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की बनेगी इस केस में। ठीक है, इस केस में ये याद रखना है, और बनी है 2f2 पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती थी, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा 2f है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ कंडीशन, व्हेन
ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, ठीक है। मतलब अभी और पास लेकर के आ गए, और पास लेकर के आए तो जो हमारी पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास हुई है, और जो हमारी सी से जा रही है वो हमारी सी से पास हो गई है। और जो इमेज हमारी ए डैश बी डैश बनी है, ठीक है, साइज हमें पता चल रहा है वेरी लार्ज है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये बनी है बियॉन्ड 2f2, ठीक है, 2f2 के पीछे बनी है, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, और मेन चीज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। वो जो इसका साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज से ज्यादा है। इसके बाद फिर कंडीशन, अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है, अगर फोकस पे होगा तो क्या होता है, अगर जब हमने वहां पे बात की थी कॉनकेव मिरर में, तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनी थी हमारी इनफाइनाइट पे, ठीक है। सेम वही हमारा यहाँ पर भी हो रहा है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये हमारे फोकस से पास हुई है, ओ से पास हो रही है, ओ से, जो दोनों रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर, ठीक है। इमेज हमारी फॉर्म होगी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। सेकंड, वेरी वेरी लार्ज होगी इमेज हमारी, इनफाइनाइट हो जाएगा जब बनेगी, तो रियल और इन्वर्टेड ये तो चल ही रहा है हमारा पहले से ही, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इसलिए है कि जो हमारी ये रे ऑफ लाइट है ये वहां पर जाकर कन्वर्ज होंगे, ठीक है, डाइवर्ज नहीं हो रही है। तो अभी यहाँ पे जो हमारे 5 केस हैं इसमें इमेज रियल और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। सेम यही 5 केस जब हमने कॉनकेव में पढ़े थे, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं आया था तब तक, और जब फोकस पे आ जाता तब भी इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड थी, और लास्ट वाले केस में इमेज हमारी वर्चुअल बन गई थी, ठीक है। और लास्ट वाला केस इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट हमारा है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ पर भी जो हमारी इमेज बनी है वो हमारी ऑब्जेक्ट के पीछे बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। रीजन कि जो हमारी ये रे ऑफ लाइट है और एक ये नीचे वाली है, ये दोनों आगे की तरफ अगर हम इनको मिलाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे की तरफ जो इनके बीच का जो एंगल है वो मतलब जो ये दोनों रे ऑफ लाइट है मतलब वो फैलती हुई जा रही है, तो पीछे की तरफ ही कहीं मिल सकती है। तो इमेज इसकी बनी हमारी ए डैश बी डैश, तो जो हमारी इसमें इमेज बनेगी वो हो जाएगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी सबसे पहली बात। दूसरी बात वर्चुअल होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी, और सबसे लास्ट में लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। यही हमें डायग्राम में दिख रहा है कि ठीक है वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो वही 4 हमने इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। बाकी अगर एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए बनी हुई है, कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए, ऐसी लेंस के लिए बनी हुई, कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए। वहां पर मतलब उन्होंने बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन ये होगी तो इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, या फिर वर्चुअल होगी, वो सब चीजें उन्होंने वहां पर टेबल में समअप की हुई है, ठीक है। वो टेबल याद रखनी है, अगर वो याद हो जाती है अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर जो ये डायग्राम में मैं बता रहा हूँ इनको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 10th क्लास में तो ये जरूर पढ़ने ही है। तो ये थी हमारी कॉन्वेक्स लेंस। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में जैसे हमने वहां पर 2 केस पढ़े थे कि पहला केस तो ये था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे हो तो क्या होगा, दूसरा केस था कि इनफाइनाइट और ऑप्टिकल जो हमारा पोल था उसके बीच में हो तो क्या होगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे 2 केस ही हुए। सबसे पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ठीक है, जब इनफाइनाइट पे होगा तो क्या होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है तो रे ऑफ लाइट जा रही है,
सेम वही पैरेलल जाएंगे तो फोकस से पास होंगे तो फोकस से डाइवर्ज हो गई, ठीक है, फोकस से ये डाइवर्ज हो रही है दोनों इस फोकस से F1 से। तो जो हमारी इमेज बन रही है वो F1 पर बन रही है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हो जाएंगी कि फोकस पर इमेज बनेगी सबसे पहले, दूसरी बात ये वर्चुअल बनाएगा, तीसरी बात इमेज हमारी इरेक्ट बनेगी, और सबसे लास्ट वाली बात है कि वेरी वेरी स्मॉल बनेगी, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि जो यहाँ पे अब हम देखें तो ये बिल्कुल जस्ट पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे बनाएं और एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना दें, साइज कंपेरिजन करें तो पॉइंट का मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में साइज बहुत ही छोटा होता है, तो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बिटवीन O एंड इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट और इंफिनिटी और O के बीच में हमने कहीं पर भी रखा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारी वेव ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो हमारी F से डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो वेव लाइट पास होती है वो तो जैसी जा रही है वैसी ही हो जाएगी, तो फाइनली ये बननी है हमारी A डैश B डैश, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी फाइनल इमेज बनी है, ठीक है, ये हो गई हमारी वर्चुअल, तो इमेज हमारी बनेगी बिटवीन O एंड F, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में बनेगी, दूसरी बात वर्चुअल, थर्ड इज इरेक्ट बनी है, फोर्थ इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटे साइज की बनी है। तो ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कॉनकेव मिरर पढ़ा हमने, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, उसके बाद फिर कॉनकेव लेंस पढ़ी, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस पढ़ी, तो मतलब लेंस और मिरर दोनों हमने पढ़ लिए हैं, और उनसे इमेज फॉर्मेशन के जो भी हमारे रूल्स हैं वो पढ़े हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे हो सकती है वो सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, एक वीडियो और होगी लाइट पर, उसके बाद फिर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की, ठीक है, और उसी में लेंस फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे साथ के साथ, ठीक है। बाकी इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।